दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। भारत सरकार दम भर रही है कि फर्टिलाइज़र की कमी हुई तो क्या करेंगे। बोलती है दुनिया भर को अनाज दे सकते हैं, पर क्या हमारे अपने किसानों के पास फर्टिलाइज़र हैं? पिछले साल भारत सरकार ने 1,40,000 करोड़ की फर्टिलाइज़र सब्सिडी दी थी, जिसे इस बजट में कम करके 1,05,000 करोड़ कर दिया गया था। अब चूंकि ज़्यादा करके फर्टिलाइज़र रशिया यूक्रेन से भी आता था, तो भारत में फर्टिलाइज़र की कमी रियल टाइम में हो गई है और इसकी वजह से दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की भारी कमी पैदा हो गई है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात तो आपको पता ही हैं। और ऐसे मुश्किल दौर में भारत सरकार दावा करती है, मोदी सरकार, कि हम पूरी दुनिया को खाना खिला सकते हैं। दरअसल कुछ ऐसा हो रहा है इस दुनिया में जहां पर भारत में गेहूं और चावल की कीमतों को और खाने पीने की चीज़ों की जो कीमतें हैं उसको बढ़ाया जा रहा है, ताकि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट फ़ायदा उठा सकें उसका। और ये सबको पता है कि इस बार गेहूं की जो खरीदारी है, लोग सरकारी मंडियों में ना जाके किसान प्राइवेट के पास जा रहे हैं। और वो प्राइवेट मंडियां किसकी हैं, सबसे ज़्यादा गोदाम किसके थे, आपको पता है, वही जिनकी इनकम हर घंटे 70 करोड़ बढ़ रही थी, जिनके पोर्ट भी हैं, एयरपोर्ट्स भी हैं, और सारे वेयर हाउसेस उन्होंने खरीद के रख लिए कि सारे हिंदुस्तान का गेहूँ मैं खरीद लूँगा। अब इस किस्म के जो बयान आ रहे हैं, इससे एक चिंता पैदा कर दी है कि भारत में जो फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी परेशान करने वाली है। हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र की उपलब्धता इतनी कमज़ोर हो गई है, जो तस्वीर पेश की है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, वो परेशान करने वाली है। उनका कहना है कि खाद्यान्न की तो कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 9 से 10 मिलियन टन डाई अमोनियम फॉस्फेट की ज़रूरत होती है, डीएपी जिसे कहते हैं। करीब करीब 9 से 10 ही मिलियन टन की कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र एनपीकेएस की ज़रूरत पड़ती है और लगभग 4.5 से 5 मिलियन टन एमओपी म्यूरिएट ऑफ पोटैश की खपत भी देश में होती है। अब इसमें से करीब करीब 45% जो डिमांड है, अब 45 का 50 कर लीजिए, आधा, सिर्फ अप्रैल और सितंबर के बीच में आती है, जब गेहूं की फसल कट जाती है और चावल की फसल आती है, और खरीफ की फसल जिसको कहते हैं। और बाकी 50-55% है वो अक्टूबर से जो है वो मार्च के बीच में, जब गेहूं की फसल आती है, उसमें लगता है। लेकिन अब बताया गया कि भारत में इस समय फर्टिलाइज़र कितना अवेलेबल है। अब देखो, इसमें हर साल लगभग 10 मिलियन टन डीएपी चाहिए, 10 मिलियन टन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र चाहिए और 5 मिलियन टन पोटाश चाहिए, तो 25 मिलियन टन चाहिए। तो एक सीज़न में हमारे को करीब 12.5 मिलियन टन मिनिमम फर्टिलाइज़र चाहिए, जिसमें 5 मिलियन टन अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम डीएपी, 5 मिलियन एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र और 2.5 मिलियन पोटाश चाहिए। हमारे पास है क्या सिस्टम? हमारे पास टोटल मिला के देश में सिर्फ 2.5 मिलियन टन अभी ज़रूरत पड़ेगी। डीएपी तो है, लेकिन 2.5 मिलियन टन की जगह एनपीकेएस जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है वो सिर्फ 1 मिलियन टन है। और एमओपी जो हमको 2.5 मिलियन टन चाहिए, सॉरी, इसमें 5 मिलियन टन की डीएपी चाहिए हमको, तो उसकी जगह 2.5 मिलियन टन है सिर्फ हमारे पास। 5 मिलियन टन इस खरीफ की फसल के लिए आपको एनपीकेएस चाहिए, सिर्फ 1 मिलियन टन है, 20% अवेलेबल है। और डीएपी 50% अवेलेबल है। और एमओपी जो कि करीब करीब हमको 5 मिलियन टन और एक सीज़न में 2.5 मिलियन टन चाहिए, हमारे पास सिर्फ 0.5 है, ये भी 20% है। तो खरीफ की बुआई में हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबिलिटी है वो ले दे के सिर्फ 25%, 20 से 25% है। हमारे पास 75% फर्टिलाइज़र कहाँ से आएगा? अब जानकारों का कहना है कि देश के किसान फिलहाल रबी की जो फसल है उसमें व्यस्त हैं। अगली फसल के लिए उन्हें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी।
तो सरकार को मई में, अब अप्रैल तो ख़त्म हो गया समझो, और समझो 10 दिन बचे हैं, तो मई में और जून में इनको सारा फर्टिलाइज़र चाहिए होगा। कितना? टोटल मिला के 25 मिलियन टन, तो 12.5 मिलियन टन इनको करीब, या 12 मिलियन टन इनको चाहिए होगा। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो कहती है ये तो हो ही नहीं सकता कि 12 मिलियन टन सरकार कहाँ से लाएगी। अब भारत में यूरिया, अब एक और है जो बड़ी खाद जो आती है, यूरिया की खपत कितनी है? करीब करीब 35 मिलियन टन की। अब ये चौथी कैटेगरी आती है। इसमें से 25 मिलियन टन तो देश में पैदा होता है, लेकिन समस्या ये कि 10 मिलियन टन इसकी भी तो कमी है। अब इसके इंपोर्ट या प्रोडक्शन पे आने वाली लागत की जो पूरी भरपाई जो सरकार की ओर से की जाती है, और देश में यूरिया की बिक्री 5,360 रुपये प्रति टन के हिसाब से की जाती है। लेकिन गैर यूरिया फर्टिलाइज़र के मामले में हालात क्रिटिकल हैं, और ये कितने मुश्किल हैं कि सप्लाई इनकी बाहर से आती है। अब 2 महीने के दौरान कोई सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। इंटरनेशनल बाज़ारों में फर्टिलाइज़र के भाव आसमान छू रहे हैं। इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को भरोसा नहीं है कि इसे भारतीय बाज़ार में बेचकर लाभ कमाना तो दूर, अपनी लागत भी वसूल कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है। अब गैर यूरिया फर्टिलाइज़र की कीमतें भले ही डीकंट्रोल्ड हैं, लेकिन हकीकत में कंपनियों को इनकी कीमतें अपने हिसाब से तय करने की छूट नहीं है। इन पर सब्सिडी भी सरकार पहले से तय रेट के हिसाब से देती है, और ऊंची कीमतों पर इंपोर्ट करके बेच नहीं सकते। डीएपी की जो इस टाइम कीमत है मार्केट में 27,000 रुपये प्रति टन है, एक टन की डीएपी की। एमओपी जो पोटाश है 34,000 रुपये टन है। एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र 28,000 रुपये टन है। और प्रति टन की जो सब्सिडी है इनकी करीब करीब 33,000 रुपये, 6,007 और 15,131 रुपये। इसका मतलब कि ये एमओपी के ऊपर 33,000 रुपये, और इसके अलावा 6,070 रुपये शायद कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और 15,131 रुपये शायद उसके बाद एक और किस्म की खाद है उसके पर। अब कमाल की बात है, कंपनियों को जो पैसा मिलता है उससे कीमत तो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से 5% कस्टम ड्यूटी है, 5% जीएसटी है, माल भाड़ा, डीलर मार्जिन, ब्याज, इंश्योरेंस। तो जो इंडिया में जो चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं वो बहुत महंगी हैं। जैसे कि 1 टन डीएपी की कीमत यहाँ 1,10,000 रुपये पड़ती है टोटल मिला के, और कीमत और सब्सिडी मिला लें तो कंपनी को सिर्फ मिलते हैं 60,000, यानी कि 50,000 के लॉस पर टन पे कोई कंपनी क्यों इंपोर्ट करेगी। कंपनियों को भरोसा नहीं कि सरकार उन्हें महंगी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से भाव को तय करने देगी। अब यूरिया के लिए भी कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इस मुश्किल का हल क्या है? वो ये है कि इस यूरिया की तरह गैर यूरिया फर्टिलाइज़र पर इंपोर्ट की भारी लागत और बिक्री मूल्य के बीच जो भी अंतर है सरकार सब्सिडी दे के पूरा करे, क्योंकि इंपोर्टेड फर्टिलाइज़र की आसमान छूती कीमतों को देश के पहले से बेहाल किसानों से वसूले जाने की सलाह शायद ही कोई देगा। और इस मुश्किल हालात में सरकार देश के किसानों पर भरोसा तो जता रही है कि देश नहीं सारी दुनिया के लोगों की भूख मिटाने में सक्षम है, लेकिन फर्टिलाइज़र मिलेगा तब तो भूख मिटाएंगे ना। फर्टिलाइज़र तो है ही नहीं तो भूख कहाँ से मिटेगी। तो सरकार के सामने काटो तो खून नहीं। अब सरकार करे तो करे क्या।